दरभंगा के नगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में होली को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। आयोजित दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को दिन के 11:30 बजे नगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह शांति समिति की बैठक होली पर्व को लेकर की गई, जिसमें सभी को होली पर्व शांतिपूर्ण रूप से मनाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही शांति समिति से जुड़े हुए सदस्यों ने भी अपने अपने क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी थाना अध्यक्ष को दी है। तो वहीं थाना अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो इसकी सूचना जल्द पुलिस को दे, ताकि समय रहते ही कार्रवाई की जा सके। बता दें कि जिस दिन होली है उस दिन रमजान महीने के जुमे की भी नमाज अदा की जाएगी, जिसको लेकर काफी सतर्कता बरतने की बात थाना अध्यक्ष ने की है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद लोग एवं थाना अध्यक्ष। प्रशासन भी मुस्तैद है कि होली के दिन जुमा पड़ रहा है और जुमा का नमाज भी काफ़ी लोग तादाद में अदा करने जाते हैं लोग, और उस दिन होली भी है। तो आज प्रशासन ने हम सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है। मैं सबसे पहले नगर प्रशासन का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस मामले पर गंभीरता से लेते हुए बैठक बुलाया, जिसमें ये हम लोगों ने कहा है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो गश्ती दल अपना मूवमेंट करे, क्योंकि एक तरफ त्यौहार भी एक तरफ जुमा का नमाज भी है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे मतलब जो अच्छे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है। इस प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद रहेगी, तो हमको नहीं लगता है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई या कोई भी मामला दरभंगा बन पाए। नमाज तो जहाँ पढ़ते वही पढ़ेंगे, ऐसा थोड़े कि उस दिन वो स्पेशली कहीं दूर जाके नमाज पढ़ेंगे। वो तो अपने ही मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे जहाँ उनको होता है। मैं ये इतना जानता हूँ, ये माहौल ख़राब करना बस कुछ लोगों की चाहत होती है, सब ये चीज़ नहीं चाहते। बस प्रशासन अगर मुस्तैद रहेगी तो वैसे लोगों पर चिन्हित होकर कार्रवाई हो जाएगी। और जिस तरह से थाना प्रभारी महोदय ने बताया है, वहाँ कैमरे भी लगे हुए और एक गश्ती दल भी मौजूद रहेगी, तो मुझे लगता है कि सब कुछ बेहतर होगा। होली पर्व को अच्छे से मिलजुल कर शांतिपूर्वक मनाने के लिए आज शांति समिति की बैठक नगर थाना पर हो रही है। निर्णय लिया गया है कि सबको मिलजुल कर सहयोग करके शांतिपूर्वक होली पर, और उस दिन जुमा की नमाज भी है, दोनों पर्व को बढ़िया से लोग मनाएंगे शांति से। जिस तरह 2 घंटे का सतर्कता बरता गया, 12 से 2 टाइम है नमाज का, इसीलिए जो है जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ उसके निगरानी रखने का निर्णय लिया गया। थाना क्षेत्र को जो विशेष चिन्हित जगह क्या जो विशेष निगरानी होगी, सब जगह जहाँ जहाँ मिक्स पॉपुलेशन है वहाँ वहाँ विशेष निगरानी होगी। क्योंकि उस दिन जुमा का नमाज भी है, इसलिए इसको लेकर विशेष रूप से प्रशासनिक सतर्कता रखा जा रहा है। होली अच्छे से मनाएं, सभी के भावनाओं का ख्याल रखें। जो भी उपद्रव करते हुए पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। शांति समिति के सभी सदस्यों को प्रशासन को सहयोग करने हेतु आग्रह किया गया है। साथ ही थोड़ी भी कोई भी प्रकार की कोई घटना या कोई बात आती है तो तुरंत उसको प्रशासन के नज़र पे लाए, ताकि उस पर समुचित कार्रवाई करें। बिजली बजाने को लेकर क्या कुछ हिदायत पर प्रतिबंध है, जो पाए जाएंगे उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो उस दिन होली भी है, जुम्मे की नमाज भी है और नस्लियों का कुछ आतंक भी हो सकती है, इस पर क्या कार्रवाई की है? पहले ही हम कह चुके हैं कि चूँकि जुम्मा का नमाज है, इसलिए प्रशासन से ज़्यादा सतर्कता रखा जा रहा है। सभी की भावनाओं का ख्याल रखना है। जो नमाज पढ़ने जाते हैं अपना आराम से जाए। कोई अगर किसी प्रकार का कोई उपद्रव करते पाए जाए तो उस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन। थाना अध्यक्ष ने बताई कई आवश्यक बातें। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सोमवार की शाम 4:45 पर आयोजित की गई। इस बैठक में थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। तो वहीं थाना अध्यक्ष ने होली पर डीजे बजाने पर पूर्ण रोक लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग शांति के साथ होली मनाएं, और अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत इसकी सूचना विश्वविद्यालय थाना को दे, ताकि समय रहते हुए कार्रवाई की जा सके। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बैठक में शामिल मौजूद लोग एवं थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार मीडिया को। देखिए, हम लोग के यूनिवर्सिटी थाना के प्रांगण में आज शांति समिति की बैठक की, जिसमें हम लोग शांति होली मनाएं, और वो जो हम लोग शम्मत जलाते हैं उसमें शांतिपूर्वक उसमें सभी लोग कोई विवाद में नहीं फंसे। इसीलिए यहाँ बैठक में सभी समुदाय के लोग थे और किसी को किसी के कारण परेशानी नहीं हो, इसी के लिए शांति समिति बैठाई गई। और हम अपने पूरे देशवासियों को भी, खास करके मिथिलांचल को, दरभंगा वार्ड नंबर 3 की जनता को
हम शुभकामना देते हैं अपनी ओर से कि आप लोग अच्छे तरीके से धूमधाम से होली मनाएं, मत मनाएं और किसी के कारण दिक्कत नहीं हो। अच्छा, ये बताइए कि सम्मत जलाने का भी समय सीमा निर्धारण किया गया है? हाँ, 11 और 12 के बीच में जो है 13 तारीख की रात की में और सम्मत जलाया जाएगा और फिर 14 और 15 दोनों दिन, क्योंकि इसमें कैलेंडर के हिसाब से 15 डीजे बजाने पर भी रोक लगा दी। हाँ, डीजे बड़ा साउंड नहीं बजाना है, यही बताया गया है। छोटा मोटा बजा सकता है लेकिन शांतिपूर्वक, ऐसा नहीं हो कि आपके डीजे के कारण किसी को दिक्कत हो, ये इसका ख्याल रखना है। बाकी वो शांतिपूर्वक आप होली मनाइए, इसी का बैठक था। और क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है, रोजे का भी दिन है, इसका भी ख्याल रखा जाए, फिर आपके कारण किसी को परेशानी नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। नाम बता दीजिए अपनी। प्रेमचंद्र भोलू यादव, राजद नेता दरभंगा, वार्ड नंबर 3 पार्षद प्रतिनिधि। आज विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा शांति समिति का मीटिंग रखा गया थाना परिषद में। इसमें जो है दिशा निर्देश क्या दिया गया, यही दिया गया है कि हर जगह जो है शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग जो है होली का त्यौहार मनाइए। जो है आपको सम्मत जो जलेगा उसमें जो है एक्टिव रहना है हम लोगों को, चाहे दोनों समुदाय के लोगों को एक्टिव रहना है। और जिस दिन होली का त्यौहार है उस दिन शुक्रवार भी है, शुक्रवार को हम लोगों को भी एक्टिव रहना है। 12 बजे से 2 बजे तक जो है प्रशासन के लोगों को भी हम लोगों ने कह दिया कि 12 बजे से 2 बजे तक मस्जिद में नमाज अदा होगा, उसके बाद कहीं किसी तरह का कोई नहीं है। और मेरे ख्याल से कहीं किसी तरह का कोई एकदम टेंशन की बात, परेशानी की बात नहीं है। हम सारे लोग मिलजुल कर दोनों त्यौहार को मनाएंगे। इसी के साथ में फिर दोबारा सारे जिला वासियों को, देशवासियों को, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिला प्रशासन को, सारे लोगों को होली और आपको रमजानुल मुबारक का ढेर सारा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। 13 की रात में अगिया होगा, 14 या 15 दोनों दिन दुहेली मनाने का जैसा चल रहा है। और इसमें है 14 को होली भी है और उसी दिन जुमा भी। दोनों आपस में मिलजुल करके लोग अपने अपने पर्व को मनाएंगे। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। कोई भी हुड़दंग करेंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। होली में डीजे बजाने पर भी कुछ चर्चा हुई? डीजे नहीं बजना ही नहीं है। हाँ, डीजे पर भी हुई है। होली में या किसी भी ऐसी पर्व में डीजे नहीं बजेगा। सर, जिस हिसाब से शुक्रवार के दिन होली खेलने की बात आ रही है, तो क्या उस दिन क्या कुछ होना चाहिए और कैसे संदेश देंगे आप? जैसे उसमें हम लोग आपस में बैठ करके यही किए हैं कि 2 घंटा के लिए जो भी होली का पर्व लोग रहेगा अपने अपने साइड में मनाएंगे। ये लोग अपना, मुस्लिम भाई लोग अपना जुमा का अदा करेंगे 2 घंटा के लिए, 12 से 2 के बीच में। सर